Good morning students, welcome to NS classes. Today we are going to start chapter number 10 circles which we have already done in 9th class. हम 9th क्लास में काफ़ी कुछ सर्कल्स के बारे में कर चुके हैं, ठीक है। 10th में थोड़ा और आगे इसके बारे में कुछ रीड करेंगे। जो सर्कल है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो बेसिक है जो आप 9th में भी करके आ चुके हो उसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट टर्म है दैट इज सर्कल। तो सर्कल क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखिए ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस पे मींस सेम डिस्टेंस पे इस पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट हैं। जब उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो जो ये फिक्स पॉइंट होता है दिस वन इज कॉल्ड सेंटर। ये क्या होता है? सेंटर, ठीक है। और जो ये हमने फिक्स पॉइंट्स की बात की, बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एंड जो ये डिस्टेंस होती है सेंटर से लेके फिक्स पॉइंट के बीच की, दिस वन इज कॉल्ड रेडियस। देखिए ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस है, बहुत सारे रेडियस होंगे, ठीक है। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो लेंथ होती है सर्कल की दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। क्लियर यहाँ तक? एंड कांस्टेंट जो कांस्टेंट डिस्टेंस है दिस वन इज कॉल्ड रेडियस। सेकंड है कोड। व्हाट इज कोड? कोड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे ये सर्कल देखिए, जो ये लाइन है ये वाली, ये लाइन, ठीक है, ए और बी, ये क्या है? कोड है। ये कोड क्यों है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, की सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स, अगर उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन बनेगी दैट लाइन इज कॉल्ड कोड, ठीक है। ये लाइन क्या कहलाएगी? आपकी कोड कहलाएगी। और जो डायामीटर होता है विच पासिस थ्रू द सेंटर इज लॉन्गेस्ट कोड, ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड होते हैं, ठीक है। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। क्लियर? नाउ डायामीटर लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस जो लेंथ होती है सर्कल की, ये क्या कहलाती है? सर्कमफेरेंस, ठीक है। और सर्कमफेरेंस को हमने मेजर करना हो, सर्कमफेरेंस को मेजर करना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? 2 पाई आर। मीन्स हमें लेंथ निकालनी हो सर्कमफेरेंस की तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? 2 पाई आर, ठीक है। और नाउ आर्क। व्हाट इज एन आर्क? आर्क क्या है? एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए मान लीजिए ए और बी, ये क्या है? आर्क है। हम आर्क को कैसे शो करते हैं? इस टाइप से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो ए बी है, यहाँ पे ये सर्कल का इतना पार्ट है, ठीक है, तो ये माइनर आर्क होगी। और जो बी ए है दिस वन इज कॉल्ड मेजर आर्क, ठीक है। ए बी आपकी क्या होगी? माइनर आर्क, यहाँ पे यानी पॉइंट सी ले लेते हैं। और जो बी सी ए है, देखिए बी सी ए दिस वन इज मेजर आर्क, क्योंकि ये ज्यादा पार्ट को इसने कवर कर रखा है, मेजर आर्क। इज इट क्लियर? क्लियर यहाँ तक? देखिए फिर आगे सेमी सर्कल। पार्ट्स ऑफ अ सर्कल दैट डिवाइडेड बाय अ डायामीटर। अगर डायामीटर है जो, वो सर्कल को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जो डायामीटर है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो दिस वन इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। ये मान लो ये सेंटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया, हाफ इधर और हाफ इधर। क्लियर? नाउ सेगमेंट क्या है? द रीजन बिटवीन कोड एंड ईदर ऑफ द आर्क। द रीजन बिटवीन द कोड। देखिए रीजन बिटवीन द कोड, हमने क्या कहा था कि ए बी इज अ कोड, तो इसके बीच में एक तो ये रीजन है और एक ये रीजन है, मीन्स माइनर आर्क के बीच में और मेजर आर्क के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट कर रहे हैं, तो ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। कि जो कोड होती है, कोड क्या करती है? जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे तो ये जो कोड है ये क्या है? डायामीटर है, तो इसने तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट नहीं होगा, दोनों सेगमेंट क्या बनेंगे? इक्वल बनेंगे। पर अगर सर्कल में कोई कोड है, ठीक है, तो वो सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? 2 पार्ट्स में। तो ये माइनर सेगमेंट होएगा और ये क्या होएगा? मेजर सेगमेंट। इज इट क्लियर?
नाउ सेक्टर क्या है कि द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, ठीक है, एट द टू रेडाई, ठीक है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई, कि जो दो रेडाई और आर्क के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है, ठीक है, उनको ज्वाइन करके सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करके, तो वो क्या होएगा, हमारा सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ए ओ बी, ये तो आपका हो गया माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ये वाला क्या हो गया, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। जो डायामीटर होता है इज द लॉन्गेस्ट कोड होता है। डायामीटर सर्कल को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। हो सकता है वो दोनों पार्ट्स इक्वल हों, अगर वो डायामीटर हुआ तब, ठीक है, और हो सकता है दोनों अनइक्वल हो। एक सेक्टर फिर माइनर सेक्टर कहलाएगा, और एक सेगमेंट माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और दूसरा सेगमेंट क्या कहलाएगा, आपका मेजर सेगमेंट। सिमिलरली व्हेन एन आर्क एंड टू रेडाई, ठीक है, ये जब जो है सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये फिर क्या कहलाती है, सेक्टर कहलाती है। ये वाला है जो, ये आपका माइनर सेक्टर रहेगा, और ये क्या रहेगा, मेजर सेक्टर। इज इट क्लियर? ओके। नाउ सीकेंट, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और जो थ्योरम 10.1 है, यहाँ से आपका 10th का स्टार्ट हो गया है। पहले आप ये टर्म्स हैं करने से पहले तीन सिचुएशंस देखिए। मान लीजिए कि ये सर्कल है और एक यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे ये सर्कल है और ये लाइन यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। दिस वन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड थर्ड कंडीशन इज, ये सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट है कोई आपका ए, और यहाँ से एक लाइन क्या हो रही है, इसको छू के जा रही है, ठीक है, टच करके जा रही है यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब हम ये टर्म्स करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट केस है, इसमें देखिए इस लाइन का और इस सर्कल का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये अपने प्लेन में है, ये अपने प्लेन में है, तो यहाँ पे नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। अब ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये सर्कल को कहाँ पे जो है इंटरसेक्ट करती है, एट टू पॉइंट्स पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे। तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी, ठीक है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा, अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि जो कोड है और सीकेंट है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जो कोड था हमारा, वो सर्कल के अंदर ही रहेगा, मींस सरकमफेरेंस से लेके सरकमफेरेंस तक था, ठीक है। कोड था जो सरकमफेरेंस से लेके सरकमफेरेंस तक था, पर जब हम इस कोड को बाहर तक एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, बाहर तक एक्सटेंड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सीकेंट कहलाएगा, ठीक है, वो सीकेंट बन जाएगा। नाउ टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, जब सर्कल को कोई जब कोई लाइन सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करती है, उसको छू के चली जाती है, तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट a line meets a circle only इन वन पॉइंट, सिर्फ वन पॉइंट पे उसको टच करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट। ये लाइन, फिर ये लाइन कहलाएगी आपकी टेंजेंट, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट लाइन टच करती है सर्कल को, वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस होंगे, तो ये टर्म्स आप अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, नाउ थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये टेंजेंट है, एट एनी पॉइंट मींस एट पॉइंट ए, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मींस ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो सेंटर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है टेंजेंट पे, सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एनी पॉइंट सी है, अगर मैं यहाँ पे इसको मीट कर दूं, तो ये ओ है, तो ओ सी ग्रेटर है ओ ए से, ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर फिर हो नहीं सकती, तो ओ ए ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मींस आपकी 10.1 थ्योरम कहती है कि जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर है टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, एट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर यहाँ तक आपको?
स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल के कितने टेंजेंट होंगे? तो 3 पॉइंट्स आपके पास। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी टेंजेंट आपका ड्रॉ नहीं किया जा सकेगा अगर वो पॉइंट आपका सर्कल के इनसाइड हुआ। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए, तो अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो वो ये टेंजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जबकि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे है जो टच करेगा। सेकंड, नॉट मोर देन वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट बी है, तो वो कह रहा है कि एक पॉइंट से एक से ज्यादा जो है टेंजेंट ड्रॉ नहीं किए जा सकते। एक पॉइंट से एक ही ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका, पॉइंट पी, तो इस पॉइंट से आप 2 टेंजेंट्स हैं जो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए सी और डी है, तो पी सी और पी डी। ठीक है, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। कहाँ से? पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। क्लियर? नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके आउटसाइडर पॉइंट तक। ठीक है, जो लेंथ होएगी टेंजेंट की, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी से लेके टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी तक। ठीक है, और जो ये लेंथ होती है दोनों की, पीसी और जो पीडी है, ये इक्वल होती है। ये हम थ्योरम 10.2 में करेंगे। ठीक है, कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। नाउ व्हाट आर कोसेंट्रिक सर्कल्स? कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिनका सेंटर एक होता है पर रेडियाई उनकी क्या होती है? डिफर डिफर होती है। ठीक है, जैसे इसका रेडियस तो ये है, इसका रेडियस यहाँ तक हो गया, और इस सर्कल का रेडियस यहाँ तक हो गया। ठीक है, हैविंग कॉमन सेंटर, ठीक है, बट डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर? स्टूडेंट्स, जो थ्योरम 10.2 है आपकी, वो क्या कहती है कि जो लेंथ है टेंजेंट की ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है, क्या बताई थी आपको? टेंजेंट्स की लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की, वो क्या होती है? इक्वल होती है। इसे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, पहले हमने एक सर्कल लिया और एक्सटर्नल पॉइंट पी से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए विच टच द सर्कल या विच कॉन्टेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। ठीक है, ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू पी ए। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, एंड ओ बी इज ऑल्सो अ रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, तो ये भी आपका रेडियस हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए, हम ओ पी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 ट्रायंगल्स बन गई। इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करके बाय सी पी सी टी पी ए एंड पी बी को क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए गिवन आपके पास क्या है? अ सर्कल विद रेडियस ओ एंड 2 टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। ठीक है, ये लिख लेना आप, 2 टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, नाउ टू प्रूव क्या करना है हमें कि दोनों की जो लेंथ है, मींस पी ए और पी बी, दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं? देखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पी ओ ए ले लीजिए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, पी ओ बी। तो यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो ओ ए और ए ओ बी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। ठीक है, ओ ए और ओ बी, तो ये क्या होगी? रेडियाई। ठीक है, इसलिए ये इक्वल है। सेकंड, ओपी दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है। ठीक है, और थर्ड है जो आपका, यहाँ पे आप एंगल 1 और एंगल 2 दे लो नेम इसको, या फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख लेना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हो गया? ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल पीओए कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल पीओबी के कौन से रूल से? बाय आरएचएस रूल से। ठीक है,
RHS रूल ही क्यों, देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, और ये क्या हो गया फिर हाइपोटेनियस, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाली जो साइड है ओपी ओपी ये हाइपोटेनियस है, और ये कोई एक साइड होगी मीन परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया आपका राइट एंगल हो गया, ठीक है, तो ये साइड होगी कोई भी दोनों में से एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये RHS रूल के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, तो फिर हम क्या करेंगे बाय CPCT PA इक्वल टू PB शो कर देंगे, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है, तो ये दोनों मीन्स कहने का मतलब कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। एक चीज और ध्यान करो स्टूडेंट्स कि सर्कल में मान लीजिए ये सर्कल है, तो एक टाइम में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ओनली 2, चाहे आप ऐसे बना लो, देखिए ओनली 2 जो है टेंजेंट्स एट अ टाइम पे पैरेलल हो सकते हैं, चाहे ऐसे बना लीजिए, ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन है पुट किया जाएगा, चाहे MCQ के तौर पे चाहे फिलअप के तौर पे, कैसे भी। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हमें भी एनर्जी मिल जाती है, और हमें ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा जो वीडियो है, अच्छे से अच्छा कंटेंट है प्रोवाइड करवाएं। ओके, थैंक यू।